औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको इल्म है कि हम पीएचपी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज पीएचपी के अंदर हम एरे एक्सट्रैक्ट और एरे कंपैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक एसोसिएटिव एरे है कलर नाम से। इसके अंदर मल्टीपल कीज़ भी हैं और मल्टीपल वैल्यूज़ भी हैं। हम इन कीज़ और वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कीज़ और वैल्यू को वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन कीज़ और वैल्यूज़ को वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे ये की है, इसको हम डॉलर का साइन ए वेरिएबल में, बी वेरिएबल में, सी वेरिएबल में। तो कीज़ और वैल्यू दोनों जो है वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। एक्सट्रैक्ट क्या करता है, कीज़ और वेरिएबल को कन्वर्ट कर देता है, कीज़ और उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है वेरिएबल के अंदर। उसके लिए एक्सट्रैक्ट एरे का नाम एक्सट्रैक्ट रूल्स और प्रीफिक्स। एक्सट्रैक्ट तो ठीक है, एरे का नाम आ जाता है। एक्सट्रैक्ट रूल और प्रीफिक्स जो है ये कोई नाम दे देते हैं हम अपना फर्जी सा कोई और नाम इसके अंदर। ये दो एक्सट्रैक्ट रूल्स और प्रीफिक्स दोनों डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर कि आप कोई एक एक्स्ट्रा नाम उसके अंदर दे सकते हैं एरे के अंदर। तो इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास नीचे यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सट्रैक्ट रूल्स के हवाले से चीज़ें हैं कि इसमें नंबर 1 पे आता है एक्सट्रैक्ट रूल, ये ओवरराइट। एक्सट्रैक्ट ओवरराइट ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और जो वैल्यू उसकी होती है वही शो करता है, पहली वैल्यू। एक्सट्रैक्ट स्किप का मतलब होता है कि ये वैल्यू को स्किप कर देता है, पहले वाली वैल्यू जो वेरिएबल ए के अंदर होगी, जो वेरिएबल के अंदर होगी उसको स्किप कर देगा। एक्सट्रैक्ट प्रीफिक्स सेम और प्रीफिक्स ऑल, इसके अंदर हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि एक्सट्रैक्ट के साथ हम प्रीफिक्स लगा देते हैं। जैसे एरे होगा और एरे के आगे उसके बीच में हम कोई एक नाम दे देंगे स्पेशल, और सेम और नाम ऑल ये दोनों अलग अलग हैं। इसको प्रैक्टिकली हम जाके देखेंगे कि कैसे ये करते हैं। तो अभी चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे जैम को हम ओपन करेंगे और इसको ऑन कर स्टार्ट कर देंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे। फिर हम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे और यहाँ पर अपनी कोडिंग करेंगे। तो पीएचपी का कोड लिखने के बाद इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं COLOR कलर, और इसके अंदर ARRY एरे। एरे के अंदर हम डाल देते हैं ए और इक्वल ग्रेटर देन RED रेड कलर है। उसके बाद बी है, उसके बाद इक्वल ग्रेटर देन किसके होगा जी कि इसको हम कर देते हैं ग्रीन के। उसके बाद आता है जी हमारे पास सी, और सी के अंदर इक्वल ग्रेटर देन ये आ गया जी ब्लू के, BLU ब्लू। ये करने के बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दी। ये हमारे पास एक एसोसिएटिव एरे बना दिया हमने। अभी इसको हम नीचे एक्सट्रैक्ट करते हैं, EXTRACT एक्सट्रैक्ट, और डॉलर का साइन क्या है जी, COLOR कलर को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो अभी हम ब्राउज़र को देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया। अभी इसके अंदर फंक्शन जो मज़ीद फंक्शन है इसको इको करेंगे।
फीको के अंदर हम क्या करेंगे जी, इन्वर्टेड कामा VALUE वैल्यू ए वैल्यू ऑफ ए सेमीकोलन डॉलर का साइन ए और उसके बाद इसको हमने BR कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। इसको हमने कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे कंट्रोल V 3 दफ़ा प्रेस कर देना है। यहाँ पे B आ जाएगा और यहाँ पे भी B आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा और यहाँ पे भी C आ जाएगा। सेव करेंगे इसको, रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे जाके ये हमारे पास वैल्यू ऑफ A रेड, B ग्रीन और C ब्लू। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें तो ये क्या करेगा, एरर देगा कि जी इसके अंदर B के अंदर वैल्यू आपकी डिफ़ाइन नहीं है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने ये किया, यहाँ पर बाहर एक वेरिएबल बना लिया, जैसे डॉलर का साइन A इक्वल टू ORANG ऑरेंज और ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे जब हम ये करेंगे तो इसको अगर हम यहाँ पे शो करें तो ये एरर देगा, शो नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्सट्रैक्ट रूल जो हमने ऊपर देखा था एक्सट्रैक्ट रूल के बारे में, वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे EXTR एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर OV ओवर WRITE राइट ओवर राइट करेंगे इसको, कंट्रोल S और ओवर राइट WRITE ओवर राइट। एक्सट्रैक्ट के अंदर हमने कलर, अच्छा ये करना था, कॉमा लगाना था यहाँ पर। तो ये हमारे पास अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसमें वही वैल्यू देनी है जो है, ठीक है जी। अभी इसके अंदर अगर हम कर दें ओवर राइट की बजाय, ओवर राइट में कोई फ़र्क नहीं होता है, वही वैल्यू आती है जो उसकी मौजूद है। जैसे हमने बताया था कि बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आती है वही आती है। स्किप के अंदर क्या करेगा, स्किप जब हम करेंगे तो ये इसने इस वैल्यू को स्किप कर दिया और बाहर वाली वैल्यू को अंदर प्रिंट कर दिया। स्क्रिप्ट में ये करेगा। और आगे हमारे पास आता है प्रीफिक्स, PREFIX प्रीफिक्स अंडरस्कोर SAME सेम। इसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू देनी है, एक्स्ट्रा पैरामीटर देना है, एक्स्ट्रा नाम देना है। जैसे हम डबल कोटेशन के अंदर दे देते हैं जी टेस्ट। तो टेस्ट को हमने यहाँ दिया किसमें, और A वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा एक वैल्यू डालेंगे, A को कॉपी करेंगे यहाँ पर और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसको TEST टेस्ट डाल देंगे और अंडरस्कोर A कर देंगे, टेस्ट अंडरस्कोर A। अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये इसने क्या किया कि इस वैल्यू को भी ऐड कर दिया, लेकिन साथ उसने बाहर वाली वैल्यू को भी प्रिंट कर दिया। तो ये प्रीफिक्स में हमने जो टेस्ट दिया था उसकी वजह से कि बाहर वाली वैल्यू को भी अंदर प्रिंट कर दिया और ये जो अपनी वैल्यू असल में मौजूद थी वो भी प्रिंट हो गई। तो ये यहाँ तक था, मतलब कि ओवरराइट, एक्सट्रैक्ट ओवरराइट, एक्सट्रैक्ट ओवरराइट, एक्सट्रैक्ट
स्किप एक्सट्रैक्ट प्रीफिक्स सेम, और प्रीफिक्स ऑल में क्या होगा, आगे इसके बाद एक प्रीफिक्स ऑल है, इधर इसको प्रीफिक्स ऑल देखते हैं कि ऑल में क्या होता है। प्रीफिक्स ऑल के अंदर हमने सबके साथ टेस्ट लिखना है, इसके साथ भी टेस्ट लिखना है, इसके साथ भी टेस्ट लिखना है, और इसके साथ भी आपने टेस्ट लिखना है, यानी सबके साथ आपने प्रीफिक्स लगाना है। तो सबके साथ हमने टेस्ट लिख के जब इसको रिफ़्रेश किया तो अच्छा ठीक है। अच्छा जी, सबके साथ जब टेस्ट लिख के हमने प्रीफिक्स किया तो ये सारी वैल्यू हमारे पास उसी तरह सेम टू सेम आ गई, सब शो हो गई। अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है जो हमने देखना है कम्पैक्ट के बारे में। यहाँ तक तो ये था प्रीफिक्स एक्सट्रैक्ट के बारे में, ये सारी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कम्पैक्ट क्या चीज़ है। तो कम्पैक्ट के अंदर ये होता है कि देखें यहाँ सामने 3 अलग अलग वेरिएबल हैं, इन तीनों वेरिएबल के नाम और वैल्यूज़ को एसोसिएटिव एरे के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके सामने जो एरे बना है ऐसे बनेगा। इस तरह का काम करने के लिए हमारे पास जो भी फंक्शन, ये जो 3 वेरिएबल बने हुए हैं इनको हमने अगर कम्पैक्ट के ज़रिए वेरिएबल को एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए ये इस तरह मतलब कि हो जाएगा। तो उसके लिए जो स्पेशल फंक्शन आता है इस काम करने के लिए कम्पैक्ट कहते हैं। इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, वेरिएबल का नाम, ठीक है जी, और उसके बाद 1 2 3 वेरिएबल हम डाल सकते हैं इसके अंदर, जैसे एसोसिएटिव एरे बना कर देगा। और उम्र के बाद जेंडर ऐड कर देंगे तो डिफाइन। तो ये इस तरह हमारे पास ये एरे बनता है कि कम्पैक्ट के अंदर 3 वेरिएबल हमारे पास बने हुए हैं, इनको हमने एरे के अंदर कन्वर्ट कर देना है, एसोसिएटिव एरे के अंदर। तो उसके लिए जो रूल होता है कम्पैक्ट वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, इस तरह हम इसके अंदर वैल्यू फंक्शन डालते रहते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रैक्टिकली, इसको देखते हैं कि वहाँ पे कैसे प्रैक्टिकली होता है। इसके लिए हम यहाँ पे न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें। इस सारे को हम कमिट कर देते हैं ताकि यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे डॉलर का साइन FIRST फर्स्ट नेम, नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ZAID वैद, LAST लास्ट NAME नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा RAFIQ रफ़ीक। उसके बाद डॉलर का साइन AG एज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 20, और उसके बाद हम यहाँ पे कम्पैक्ट और इन्वर्टेड कॉमा FIRST फर्स्ट नेम, नेम और इन्वर्टेड कॉमा LAST लास्ट नेम और इन्वर्टेड कॉमा AG एज, ये यहाँ पे हम इस तरह करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसको हमने एक न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम डॉलर का साइन NEW न्यू ARRAY एरे और इक्वल टू, ये इस तरह करेंगे। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे प्री टैग लगाएंगे हम। प्री टैग लगाने के बाद यहाँ पे हम PRINT प्रिंट अंडरस्कोर R, और इसके अंदर हम
डॉलर का साइन ए डब्ल्यू न्यू एरे को यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, इको प्री टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये यहाँ पे करने के बाद हम सेव करेंगे और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास जैद, लास्ट नेम, रफ़ीक, एज, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये इसने क्या किया हमारा, एक मिस्टेक होगी कहीं पे, यहाँ पे इसकी वजह से ये कोई प्रॉब्लम दे रहा है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, अच्छा। उसके बाद इसके अंदर हम मज़ीद जो है वेरिएबल डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डाला जेंडर, जी डॉलर का साइन GENDER जेंडर, GENDER जेंडर और इक्वल टू इन्वर्टर कामा MALE मेल, और फिर हमने डाला जी डॉलर का साइन COUNTRY कंट्री इक्वल टू PAKISTAN पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमने ये 2-3 चीज़ें और डाल दी। तो अभी इनको हम सबको यहाँ पे ऐड करने के बजाय, अच्छा यहाँ पे एक EXTRA एक्स्ट्रा के नाम से यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल, और उसके अंदर हम डालेंगे इन्वर्टर कामा GENDER जेंडर कामा इन्वर्टर कामा COUNTRY कंट्री, और इसको हम यहाँ आखिर पे ऐड कर देंगे डॉलर का साइन एक्स्ट्रा, EXTRA एक्स्ट्रा। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये पूरा का पूरा जो है उठा के यहाँ पे शो कर देगा। अच्छा, ये जी, अच्छा इसमें इसने किया जी लास्ट में फिर एज, और फिर इसको इस तरह इसने कर दिया। और अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन भी और लगा दें, अच्छा ये यहाँ पे अच्छा चलो, मैं इसको नीचे करना चाहता था बियर, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो वैसे ही मैं इस तरह ये हमें इस तरह वैल्यू जो है वेरिएबल की ये कीज़ और वैल्यू में कन्वर्ट करके दे दिया जाए। लास्ट नेम रफ़ीक, एज 20, जेंडर मेल, कंट्री पाकिस्तान। तो ये एक एरे कम्पैक्ट का जो फंक्शन था
मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।